नमस्कार भाइयों बहनों, देश के समस्त देशवासियों एंड हमारे प्यारे दर्शकों, उज्जवल भविष्य के निर्माताओं, आज हम आपको बड़े उत्साह, जोश, गर्व और हर्षोल्लास के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमने ये सिंबल और टाइटल बना रखा है, ये आप वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने 1 साल बड़े कठिन संघर्ष के पश्चात जो निर्णय लिया है कृषि कानूनों पर, वो निर्णय कोई देश के हित में या किसानों के हित में रह करके नहीं लिया गया। जितने भी सत्ताधारी मंत्री, विधायक, नेता, पार्टी के संचालक जो होते हैं, उनके खून में, उनके रगों रगों में निकम्मापन भरा हुआ है। खून में इनके निकम्मापन भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, फरेब भरा हुआ है, कटुता भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, दुश्मनी भरी हुई है, और वो ये सारे पैतरे अपना करके आज हम पर अधिकार चलाते हैं, क्योंकि उन्हें साम दाम दंड भेद सारे फन आते हैं। मैंने आपको एक बात पहले ही कह दी कि इनके रगों में, इनके रोम रोम में, इनके रक्त की हर एक सेल्स में निकम्मापन भरा हुआ है, और ये अपने भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दर्शकों, हमें इस दुनिया में ऐसे सफ़ेद दीमकों से सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ कि 2020 में जो कृषि कानून बनाए गए थे आनन फानन में, वो किसी देश के किसान और नागरिक के हित में नहीं थे। क्योंकि कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभिभाषण दिया था, क्षमा याचना मांगी थी और अपनी गलती एहसास की थी, वो गलती वाकई में थी। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं थी, गलती वाकई में थी। छोटी नहीं थी, बड़ी थी, माफ़ करने वाली नहीं थी, सजा देने वाली थी। हमारे जो किसान भाई, जहाँ तक कि हम भी उस संस्था से जुड़े हैं, कार्य करते हैं, रह करके नहीं करते हैं, साथ जा करके भी करते हैं कभी कभी। हम उस आंदोलन का कभी छोटा हिस्सा रहे होंगे, हालांकि मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस आंदोलन का भी छोटा हिस्सा रहा हूँ। लेकिन हमारा दिल अभी भी उस संस्था के प्रति, उस आंदोलन के प्रति तहे दिल से समर्पित है। मैं चाहता हूँ कि देश में कभी भी किसी के साथ भी अत्याचार हो सरकार के द्वारा, तो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार कभी भी ऐसा न करे कि देश के किसी भी गरीब इंसान के प्रति नाइंसाफ़ी हो। कृषि कानून लाकर के जो भी अत्याचार किया गया था हमारे कृषि भाइयों पर, किसानों भाइयों पर, वो बहुत दुखद था।
वर्तमान सरकार ने अपना यू टर्न मार करके और उन्हें रिपील करने की बात कही है। हालांकि इतने बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने भी क्षमा याचना मांगी है कि हमसे गलती हुई और हम उनके इस मन को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें और हम ये किसान कानून जो है, कृषि बिल जो है वो वापस ले रहे हैं। लेकिन क्यों, मुझे बड़े दर्द के साथ ये बात कहनी पड़ती है, बड़ा दर्द होता है दिल के अंदर ये बात का कहने से कि एक व्यक्ति जो आज से ठीक पहले 2021 में बड़ा प्रदेश जहाँ से 80 सांसद निकल के आते हैं, जो लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं, जहाँ से लोकसभा का मार्ग निकलता है, लोकसभा की नींव रखी जाती है और उस पर पूरा लोकसभा का भवन बनाया जाता है। उस लोकसभा के लालच में, यूपी सरकार के लालच में इन्होंने ऐसा यू टर्न मारा है। अगर आप भी विवेकशील होते, ज्ञानवान होते, आप में विवेक होता, क्योंकि आपने ये कृषि कानून इस देश के हित में बनाए थे, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इस काले कानून के द्वारा जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हमारे ये भाइयों को, जनता को कितना दुख, दर्द, आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ा। क्योंकि जब आंदोलन हुआ तो यही व्यक्ति जिसने यू टर्न मारा है, जिसने कृषि कानून वापस लिए हैं, ये और इनके मंत्री तथा इनके प्रशासनिक अधिकारी हमारे उन किसान भाइयों पर घनघोर अत्याचार करते थे। लाठियाँ, डंडे, पानी की बौछार, मार्ग में रोकना, पीटना, जेल में भरना, जेल में ठूसना, आग लगाना, मार्ग प्रतिबंधित कर देना, कितने अत्याचार किए होंगे। क्या जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, उसे ये नहीं पता कि हमारा देश के जो नागरिक हैं, जो देश के निर्माता हैं, वो आखिरकार कष्ट में हैं, तो क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं और क्यों हम झेलने दे रहे हैं कि हमारी एक बात कहने पर भी ये अपने घर वापस लौट जा सकते हैं या इन पे अत्याचार रोके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। तो इन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस समय के वीडियो आज तक भी और हमेशा भी, पूरी होल लाइफ हमें इसका याद दिलाते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे कि हमारे किसान भाइयों पर वर्तमान सरकार के द्वारा कितने अत्याचार कराए गए। फिर भी वो हमारे बड़े सहनशील, पवित्र हृदय वाले जो किसान भाई थे, उन्होंने इन दुखों को सहज सहज, खुशी खुशी सहन किया और वो डटे रहे। जो आज उनकी जीत हुई, सरकार की हार हुई। यूं नहीं सरकार की हार हुई, क्योंकि उन्हें तो हारना ही था और हमारी जीत होनी ही थी। हमारी जीत निश्चित थी, क्योंकि हम गलत नहीं थे। जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने ये आनंद फानन में निर्णय लिया या जिसके हित में निर्णय लिया, उन्हें तो हारना ही था। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकार होती है या जो भी करती है, वो देश के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, अपने हित में सोचती है। क्योंकि आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसमें इन किसान भाइयों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और वहाँ की सरकार ये बीजेपी नहीं बना सकी। ऐसा ही उनको डर था
कि कहीं ऐसा जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें ऐसा न हो जाए, जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें ऐसा न हो जाए कि हम बड़े प्रदेश, बड़ी जनसंख्या का जो प्रदेश है जिसमें 24 करोड़ जनसंख्या रहती है, उत्तर प्रदेश जहाँ से 80 सांसद निकलते हैं, वो हम अगर प्रदेश हार गए तो अगले किसी चुनाव में हम सरकार नहीं बना पाएंगे और फिर कभी इस गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। तो लालच उन किसान भाइयों का नहीं था, लालच उस उत्तर प्रदेश की सत्ता और आगामी विधानसभा की सत्ता का था, लोकसभा की सत्ता का था, जिससे वो दिल्ली पर राज कर सकते थे। तो बड़ा दुख और दर्द के साथ मुझे ये अवगत कराना पड़ता है कि भाइयों बहनों, कहने वाले, झूठ बोलने वाले, मित्रों चिल्लाने वाले, जो पार्टी प्रमुख हैं, वो देश के लिए नहीं, अपने लिए, अपने मित्रों के लिए कार्य करते हैं। तो आप से मेरा यही कहना है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। कृषि कानून जो वापस हुए हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। जो छवि खराब थी उसको सुधारा जाएगा, उसकी लीपापोती की जाएगी। जो किसान भाई घर पर थे, खेतों में थे, गाँव में थे, लेकिन आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात दौड़ती थी कि आज नहीं तो कल एक दिन मेरी चौखट पर जरूर आएंगे और उस दिन इन्हें हम इनके वादे, इरादे, झूठे वादे याद दिलाएंगे। अब वो समय आने वाला है। इन्हें डर था कि जब हम उन किसान भाइयों के साथ जाएंगे, किसान भाइयों के पास जाएंगे, तो वो हमें कैसी कैसी बातें सुनाएंगे और उन बातों का हम सामना कैसे करेंगे, उनसे हम वो मुंह कैसे मिलाएंगे, उनसे हम आंखों से आंखें कैसे मिलाएंगे, उनसे हम नज़रों से नज़रें कैसे मिलाएंगे, उनके सामने ये मुंह काला लेके कैसे जाएंगे। तो काले मुंह के ऊपर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद रंग का लेप लगाया है, उन्होंने अपना नकाब नहीं बदला है। ये नकाबी हैं, नकाबी थे और हमेशा नकाबी रहेंगे। झूठे थे, फरेबी थे, ये हमेशा झूठे और फरेबी रहेंगे। हम और हमारे किसान भाई, मतदाता हमेशा सच्चा हृदय, पवित्र हृदय लेकर के रहते हैं। हाँ, जरूर ये बात मानते हैं हम कि वो किसी बहकावे में जरूर आ जाते हैं। तो आज मेरा सभी लोगों से, दर्शकों से, भाइयों बहनों से, जो वोटर हैं, जो आगामी वोटर बनने वाले हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, वो अवश्य उन नेताओं से जो आपके बीच आए उनसे पूछें कि आपने हमारे देश के प्रति क्या किया, हमारे प्रति क्या किया, हमारे लिए क्या किया और अब क्या करेंगे। हम उन्हें वोट देंगे तो किस भरोसे वोट देंगे। भरोसा क्या है उनका कि जीत जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर ही अधिकार करते हैं। हमने अपने भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उत्थान के लिए उन्हें चुना है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तो जब भी आप वोट, मतदान करें, क्योंकि आगामी चुनाव जो उत्तर प्रदेश में है, उस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में जो चुनाव हैं, उन प्रदेशों में
ये लोग जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो आपको अपने मुद्दे, अपनी बातें लेकर के खड़े रहना है, सवाल जवाब करना है, किसी से के बहकावे में नहीं आना है। अगर वोटिंग करनी है तो नहीं करनी है तो आप वोट ना करें, आप सीधे नोटा में बटन दबाएं। एक दिन आपकी यही वोटिंग जरूर रंग लाएगी। सरकार को ये अकल आएगी कि आखिर वोट लोग मतदान क्यों नहीं करते, क्या चाहते हैं। एकजुट बने रहें और मतदान ना करें। यदि आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते तो, यदि कर सकते हैं तो अपने हक की लड़ाई के वो सारे प्रश्न के जवाब उनसे लीजिए जो तुमसे वादे किए थे या तुम्हें उनसे उम्मीद थी। ध्यान रहे, हमारी बात को ध्यान से समझें, सुनें और आगे भी ध्यान में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।